गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 8। आज हम लोग संस्कृत में पाठ 5 पंचमः पाठः सुभाषितानि इस चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे। इसके पहले मैं आप लोगों से ये बात कहना चाह रही हूँ बच्चों कि आप लोग 4 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके होंगे, एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग पाठ 5 सुभाषितानि चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं। पंचमः पाठः सुभाषित रत्नानि। सत्यं भूषते लोकं, लोकं भूषते च श्री, विनयश्च श्रियो भूषा, विनयो भूषणं महत्। सत्यं भूषते लोकम, यह संसार सत्य से शोभायमान होता है। लोकम भूषते च श्री, श्री मतलब होता है धन। और इस संसार में अगर किसी की शोभा बढ़ती है तो वह धन की शोभा बढ़ती है। विनयश्च श्रियो भूषा, और विनम्रता सबसे बड़ा आभूषण होता है। विनयो भूषणम महत्, अतः हमें विनम्रता रूपी आभूषण को धारण करना चाहिए। अगला देखिए, तक्षकस्य विषदन्ते, मक्षिकाया च मस्तके, वृश्चिकस्य विषम पुक्षे, सर्वांगे दुर्जनस्य तथा। तक्षकस्य मतलब कि सांप, सांप के दांत में विष होता है। मक्षिकाया मक्षी के, और च मतलब होता है और मक्षी के मस्तक यानी कि माथे पर विष होता है। वृश्चिकस्य विषम पुक्षे, और बिच्छू के पूंछ में विष होता है। सर्वांगे दुर्जनस्य तत्, लेकिन इन सबों से भी बड़ा जो दुर्जन यानी कि दुष्ट व्यक्ति होता है उसके इस पूरे शरीर भर में विष ही विष होता है। अतः हमें दुर्जनों का साथ नहीं करना चाहिए। विद्या मित्रम प्रवासेषु, माता मित्रम गृहे च। विद्या जो हमारा मित्र है, विदेश में सबसे बड़ा अगर हमारा मित्र है तो वो विद्या है। माता मित्रम गृहेषु च, और घर में अगर हमारा कोई बहुत बड़ा मित्र है तो वो हमारी माता होती हैं। व्याधि तस्योषधम मित्रम, और जब कभी बीमारी हो जाती है तो उसमें सबसे बड़ा मित्र जो है वो औषधि अर्थात दवाई होती है। दवाई होता है हमारा सबसे बड़ा मित्र। धर्म मित्रस्य मृतस्य च, और धर्म के पथ पर चलने वाले व्यक्ति का मित्र मरने के बाद भी उसका नाम हमेशा अमर रहता है। अतः हमें धर्म के पथ पर चल करके अच्छे कार्य करने चाहिए। यद् प्रियम तद्धित नास्ति, यद्धित नास्ति तत्प्रियम, दृश्यते दुर्लभम लोके, प्रिय हितकरम वचा। जो हमारे लिए यद् प्रियम तद्धित, जो प्रिय है वो कभी भी हमारे लिए हितकारी नहीं हो सकता है, और जो हितकारी है वो हमारे लिए कभी भी बहुत अधिक प्रिय नहीं हो सकता है। दृश्यते दुर्लभम लोगे, प्रिय हितकरम वचा। अतः हमें ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए जो हमारी चापलूसी करे और हमारे हितकर में ही वचन बोले और हमारी कमियों को न बताए। माता यस्य गृहे नास्ति, भार्या च प्रियवादिनी, अरण्यम तेन गंतव्या, यथारण्यम तथा गृहम। जिस घर में माँ ना हो, और भार्या च प्रियवादिनी, और जिस घर में जो स्त्री अर्थात पत्नी है वह स्नेह पूर्वक प्रिय बोलने वाली ना हो, ऐसा घर किस प्रकार से हो जाता है? अरण्यम तेन गंतव्या, यह घर उसी प्रकार से हो जाता है जिस प्रकार से कोई व्यक्ति वन में जाकर के निवास करता है। यथारण्यम तथा गृहम, वन में रहना और घर में रहना दोनों ही समान होता है जिस घर में माता और प्रिय बोलने वाले लोग नहीं रहते हैं। पुस्तकस्था तु यह विद्या, पर हस्तगतम धनम, कार्यकाले समुत्पन्ने, नासा विद्या न तद्धनम। पुस्तक में लिखी हुई विद्या अगर पढ़ी नहीं जाएगी तो वह विद्या हमारे लिए व्यर्थ है। पर हस्तगतम धनम, और दूसरे के हाथ में दिया हुआ धन यदि हमारे पास नहीं है तो वह भी व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? कि कार्यकाले समुत्पन्ने, जब अवसर पड़ता है
विद्या के प्रयोग का और उस धन की आवश्यकता होती है, तो ना सा विद्या ना तद्धनम, तो ना तो हमारे पास विद्या रहती है क्योंकि हमने समय पढ़ने पर पढ़ाई नहीं की और विद्या का उपयोग नहीं किया, और ना तद्धनम, और ना ही उस धन का हमने संचय किया जो धन हमको रखना चाहिए था, हमने दूसरों को दे दिया। अतः समय पढ़ने पर यह दोनों चीज़ों की कोई भी आवश्यकता नहीं है। सत्संगात भवती ही साधुता खलानाम, साधुनाम नहीं खल संगमात खलत्वम, आमोदम कुसुमम भव मृदेव धत्ते, मृद गंधा नहीं कुसुमानु धारयन्ति। सत्संगति, सत्संगति में भवती ही साधुता खलानम, दुष्ट व्यक्ति संगति में, सत्संगति में, अच्छे लोगों की संगति में रह करके साधु यानी कि अच्छा बन जाता है। साधुनाम नहीं खल संगत मात्र खलत्व, और जो अच्छा व्यक्ति होता है यदि वह दुष्ट की भी संगति में रहे तो वह अपनी अच्छाई को कभी भी नहीं छोड़ता है, क्योंकि जिस प्रकार से आमोदम कुसुमम भव मृदेव धत्ते, क्योंकि फूल जो है वो कभी भी मृदेव धत्ते मिट्टी की खुशबू को धारण नहीं करता है, बल्कि मृद गंधा नहीं कुसुमानी धारयन्ति, बल्कि मिट्टी ही उस खुशबू की, पुष्प की यानी कि फूल की खुशबू को अपने अंदर धारण कर लेता है, और वह चारों फूल की खुशबू चारों ओर फैलती रहती है। अतः हमें अपनी अच्छाइयों को किसी भी परिस्थिति में छोड़ना नहीं चाहिए। चलिए बच्चों, इस चैप्टर का हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन कर लिया है और बहुत ही जल्द मैं इसका भावार्थ और क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगी। ओके बच्चों, थैंक यू।